नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करेंगे झारखंड कक्षपाल और 14th जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर के कि आखिरकार उम्र सीमा में छूट मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी। सभी अभ्यर्थी परेशान हैं उम्र सीमा को लेकर के कि हमें उम्र सीमा में छूट कब मिलेगी। तो अभी पूरे अच्छे तरीके से उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। मैं लगातार आप लोगों को जेन्युइन अपडेट दे रहा हूं, जो भी भाई राइट टाइम में भी चल रहा है उसकी अपडेट दे रहा हूं और आप लोग कंजूसी कर रहे हो। तो चलो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई जेपीएससी का, उसके बाद बात करेंगे हम अपना जेएसएससी कक्षपाल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आचार संहिता के चलते जेपीएससी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने पर फैसला टल गया है। यहाँ पे रीजन क्या दिया गया? आचार संहिता के चलते इन्होंने टाल दिया है। देखो, कल बैठक था कैबिनेट का। ठीक है, तो हुआ क्या है, कैबिनेट बैठक में जेपीएससी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 14वीं जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के लिए कार्मिक विभाग ने भाई अगस्त 2023 को कट ऑफ तिथि के रूप में प्रस्तावित किया था। हालांकि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आचार संहिता लागू होने के कारण इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय लेना उचित नहीं होगा और सरकार इस पर बाद में विचार करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 13वीं जेपीएससी परीक्षा में आयु सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो है वो वर्ष 2017 निर्धारित की गई थी। इसी आधार पर अभ्यर्थी 14 जेपीएससी के लिए कट ऑफ तिथि वर्ष 2018 किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो ये कहानी है, इसे मैं अभी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो पिछली बार 13वीं भाई जेपीएससी का विज्ञापन निकाला गया था, उसमें एज था 2017 का। ठीक है, तो 2017 का कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया था, उस समय से उम्र सीमा कैलकुलेट की जा रही थी। और जब 14th जेपीएससी निकाला गया, 13 के बाद 14 आता है, तो 14 जेपीएससी जब निकाला गया तो इसमें उम्र सीमा में सीधे इन्होंने छूट नहीं दी और करेंट का उम्र सीमा इन्होंने इसमें कर दिया। लेकिन इसको लेकर के अभ्यर्थी भाई हर जगह जाकर इसका विरोध करने लगे। तो उसको लेकर के फिर कार्मिक विभाग ने कल कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव लेकर के गई। उन्होंने प्रस्ताव में रखा कि हम अगस्त 2023 का कट ऑफ देने वाले हैं। लेकिन सीएम को ये मालूम चल गया कि अभ्यर्थी डिमांड कुछ और कर रहे हैं और यहाँ पे प्रस्ताव कुछ और आया है। अगर हम इस पे मुहर लगा दिए, अभी चल रहा है आचार संहिता, और आचार संहिता के चलते फिर अभ्यर्थी भाई इसका विरोध करने लगेंगे, भीड़ भाड़ कुछ भी होने लगेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने इस पर अभी रुकावट लगा दी है। लेकिन हाँ, फैसला होने वाला है, इसका फैसला जरूर होगा। और उम्र सीमा में तो जेपीएससी को यहाँ पे छूट मिलने वाला है। जेपीएससी का जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें छूट मिलेगा। लेकिन देखो, बात करते हैं जेएसएससी की। तो जेएसएससी का जो विज्ञापन निकाला गया है कक्षपाल का, उसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई है कि जेएसएससी का कक्षपाल का यहाँ पे छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे विज्ञापन तो दोनों ही देर से निकले हैं और दोनों में छूट मिलना चाहिए। आप जेपीएससी में दोगे तो जेएसएससी को क्यों छोड़ रहे हो? जेएसएससी को भी तो देना चाहिए छूट, क्योंकि भाई आप 10 साल के बाद विज्ञापन निकाल रहे हो कक्षपाल का। उस समय जो बच्चा 18 का था वो यहाँ ला करके अभी 28 में हो गया, 28 वर्ष उसका हो जा रहा है, वो फॉर्म कैसे भरेगा? तो यहाँ भी उम्र सीमा का छूट देना चाहिए। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है कि आपको उम्र सीमा में छूट देगी। लेकिन देखो भाई, यहाँ पे तो जेपीएससी वाले अभ्यर्थी तो लगातार कर रहे हैं मेहनत, और जेएसएससी वाले चुपचाप कमेंट कर रहे हैं और सोए हुए हैं कि हमें उम्र सीमा में छूट चाहिए। तो ऐसे कमेंट करने से सिर्फ उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको भाई आना पड़ेगा जहाँ भी बुलाया जाता है। हजारीबाग में देखो लगाया गया था, सबको बुलाया जा रहा था। जब हजारीबाग में इसको लेकर के मीटिंग हो रही थी तो उस समय भी अभ्यर्थी लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। बस सबको यही चाहिए कि हम सोए रहें घर पे और हमें उम्र सीमा में छूट मिल जाए। तो भाई ऐसा आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। सरकार अपना जैसा मन वैसा करेगी, आपको भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आपको इसके खिलाफ नहीं उठोगे तो। ठीक है, तो अपडेट यही है कि अभी आप लोगों का कक्षपाल का उम्र सीमा में छूट के लिए कोई अपडेट नहीं आई है, न ही कैबिनेट में इसके पर कोई चर्चा हुई है। तो आप लोग अभी भूल जाओ कि आपका कुछ होना है। जब तक आप लोग नहीं उठोगे तब तक यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली। तो अपडेट ज़्यादा कुछ है नहीं, जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को दे दी। अब आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो। और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो सरकार क्या बोल रही है कि हमने अपनी इस पिछली साल में क्या किया है, 26,000 तक नौकरी दी है एक साल के अंदर में। तो समझ लो, जब 26,000 नौकरी सरकार ने दे दी है तो उसमें आपका नाम क्यों नहीं है?
मुख्यमंत्री यही बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा लगातार जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए उम्र सीमा घटाने का अनुरोध कर रहे हैं। वो उनके अंडर में आ चुकी है, लेकिन कक्षपाल का उम्र सीमा घटाने के लिए उनके अंडर में भी नहीं गई है। बताओ, जेपीएससी वाला तो उन्हें सुनाई दे दिया कि हाँ उम्र सीमा में कम होना चाहिए, लेकिन कक्षपाल का जेएसएससी का जो विज्ञापन है वो उन्हें कान में भी नहीं पड़ी है। तो बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एक साथ होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट यही है, सब लोग एक साथ रहो, मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई वीडियो के साथ।